शक्ति बंधन, इसकी आधी आबादी को सशक्तिकरण करना, तल पर महिलाओं को ऐसी योजनाओं से जोड़ना जिससे वो आत्मनिर्भर हो सकें। हमारी जो बहनें हैं वो लखपति दीदी भी अब बन जाएगी, इसकी भी काफी अच्छी योजना बन गई है। तो साथियों, आप लोगों ने वीडियो तो देख ही लिया होगा, आपको पता भी लग गया होगा कि शर्मा जी की सरकार महिलाओं के हित में बहुत सारे कदम उठाने वाली है। साथियों, ऐसे कदम जिनसे महिला की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और महिला सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। दोस्तों, आपको पता भी होगा, मैं आपको कई वीडियो में काफी दिनों से बार बार ये अपडेट दे रहा हूं कि लखपति दीदी योजना का पोर्टल तैयार किया जा रहा है और लखपति दीदी योजना से यदि आपको जुड़ना है तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे इससे पहले, ताकि आप लोग लखपति दीदी योजना से जुड़ सकें। और इसके अलावा साथियों, आपको सिर्फ लखपति दीदी योजना का ही फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि साथियों आपको पता होना चाहिए नारी शक्ति वंदन अभियान। कौन सा अभियान है? नारी शक्ति वंदन अभियान। इस अभियान के तहत दोस्तों महिला को विभिन्न प्रकार की जो केंद्र की योजना है और इसके अलावा राजस्थान में जो चलने वाली योजना है उनका भी फायदा मिलेगा। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको बार बार कहता हूं कि मैं आपको हमेशा ट्रस्टेबल जानकारी देता हूं और आप लोग एक ट्रस्टेबल चैनल से जुड़े हुए हो, आपको सही एवं सटीक न्यूज दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और महिलाओं को आने वाली जितनी भी योजनाएं रहेंगी और उनका किस प्रकार से आपको फायदा लेना है, आप लोग किस प्रकार से उनके लाभार्थी बन सकते हैं, सारी अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम पहुंचाता रहूंगा। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, साथ में महिलाएं जो है गवर्नमेंट की नई नई योजनाओं से जुड़ेंगी। तो चलिए वीडियो को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा महिलाओं में खुशी की लहर क्यों दौड़ पड़ी है। इसके अलावा फ्री बिजली बिल योजना के संबंध में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। साथियों, एक नया अपडेट आया है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए साथियों वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। वीडियो का टाइटल देख करके वीडियो को एंड मत कर देना, बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं लखपति दीदी योजना की, लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा नारी शक्ति वंदन अभियान से। दोस्तों, नारी शक्ति वंदन का एक ही उद्देश्य है कि गांव की जो महिला हैं उन सभी महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। साथियों, नारी शक्ति वंदन अभियान के दौरान जो गांव की महिला हैं उनसे गवर्नमेंट संपर्क करेगी, गवर्नमेंट के अधिकारी और कर्मचारी आप लोगों से संपर्क करेंगे। संपर्क साथियों वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी की जो आप लोग के कार्यकर्ता होते हैं गांव में, उनके जरिए भी कर सकते हैं। इससे साथियों होगा क्या, इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ में लखपति दीदी योजना से किस प्रकार से जुड़ सकते हैं उसके बारे में भी अपडेट मिलेगी। और फिर भी यदि आप लोगों तक वो अपडेट ना पहुंच पाए, यानी कि नारी शक्ति वंदन अभियान के कर्मचारी आप लोगों तक ना पहुंच पाए, तो मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से संपूर्ण डिटेल बताता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हिस्सा जरूर बन जाइएगा। देखिए साथियों, लखपति दीदी योजना है क्या, पहले तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूं। अब मैं आपको संपूर्ण आर्टिकल पढ़ा रहा हूं, वीडियो को स्किप मत करना, एक एक स्टेप को समझना है। राजस्थान में लखपति दीदी योजना का शुभारंभ वर्तमान सरकार 1 जनवरी 2024 से कर चुकी है। साथियों, भाजपा सरकार के शपथ पत्र में बढ़त ये योजना राजस्थान के लगभग 6 लाख महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। इससे राजस्थान की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा तथा महिलाओं को उनके व्यवसाय में अग्रणी रहने का अवसर मिलेगा। यह योजना पहले से कार्यरत जो महिला हैं उन सबके लिए सुलभ मानी जाती है, क्योंकि ऐसी महिलाएं जो गांव में साधारण व्यवसाय करती हैं, जैसे कि बर्तन बनाना, पावलिंग करना, खिलौने बनाना, दरिया बनाना या फिर सिलाई करना, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जितने भी कार्य और व्यवसाय वो करती हैं, उन सभी महिलाओं के लिए यह योजना बेहतरीन सिद्ध होगी, क्योंकि राजस्थान सरकार की इस योजना का व्यवसाय से युक्त महिलाओं को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा जो महिलाएं इस योजना से जुड़ना चाहती हैं वो महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवा करके जुड़ सकती हैं, उनको फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी और व्यवसाय से जोड़ा जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 6 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है। इसके अलावा महिलाएं व्यवसाय में रहकर के 10 लाख रुपए तक का भी लोन ले सकती हैं। और साथियों, इसके अलावा अधिक से अधिक वो महिलाएं 1 लाख रुपए तक तो साथियों अपने कौशल प्रशिक्षण के दौरान कमा सकती हैं। मिनिमम है साथियों, मिनिमम अर्निंग 1 साल की। और इसके अलावा यदि उनका कौशल प्रशिक्षण सही रहता है तो साथियों वो 3 से लेकर के 4 लाख रुपए तक की भी अर्निंग कर सकती हैं। और यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में और जानकारी तो दे दी है। वो साथियों जो महिला रहेंगी वो 10 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकती हैं, यानी कि पर्सनल लोन भी वो इस योजना के तहत ले सकती हैं। इसके अलावा साथियों आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान की जो महिलाएं उनके लिए एक योजना का और शुभारंभ होगा। साथियों वो योजना है लाडली बहना प्रोत्साहन योजना। मैं आपको हर बार वीडियो में बताता हूं, इसलिए बताता हूं क्योंकि साथियों आपको इन योजना के बारे में पता रहना चाहिए। ये 2 योजना ऐसी हैं जिनका शुभारंभ राजस्थान में 100% होने वाला है, जिनमें से आप लोग की जो लखपति दीदी योजना है उसका तो शुभारंभ साथियों बहुत ही जल्द होगा और आप लोग के गाँव में जाकर के वो कर्मचारी आपसे संपर्क भी करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों लाडली बहना प्रोत्साहन योजना की। तो लाडली बहना प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश में संचालित है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को हर महीने जो मासिक वेतन वो 1500 से लेकर के 2000 रुपए तक दिया जाता है। राजस्थान में इस योजना के तर्ज पर महिलाओं के लिए एक नई योजना का शुभारंभ होने वाला है। सूत्रों की माने तो राजस्थान के अंतर्गत या तो लाडली बहना प्रोत्साहन योजना का संचालन होगा
अन्यथा इसकी जगह पर कोई दूसरी योजना का शुभारंभ होगा जो इस योजना के तर्ज पर होगी। अब देखिए साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वो फ्री बिजली बिल योजना से निकल के आ रही है। साथियों, मैंने आपको सुबह की वीडियो में डाला था जो फ्री बिजली बिल योजना है राजस्थान में वो अशोक गहलोत जी के द्वारा संचालित योजना है, लेकिन वर्तमान में राजस्थान के अंतर्गत कोयले का स्टॉक खत्म होने की वजह से जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं भजनलाल शर्मा जी और जो हमारे ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं हीरालाल नागर जी, वो साथियों कहां पर गए थे? अपने केंद्र में गए थे। साथियों, केंद्र में प्रहलाद जोशी के साथ उन्होंने मुलाकात की थी। तो साथियों, वहां पर उनकी मीटिंग के दौरान एक नया अपडेट निकल के सामने आया है। साथियों, अपडेट क्या है वो देख लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, प्रहलाद जोशी जी के साथ जब उन्होंने मुलाकात की थी तो साथियों उन्होंने कहा था प्रहलाद जोशी जी ने कि हमारी जो गवर्नमेंट की टीम है, जिसको हम कह सकते हैं ऊर्जा विभाग में एक्सपर्ट जो कैंडिडेट हैं, वो राजस्थान के अंतर्गत आएंगे और जो आप लोग की फ्री बिजली बिल योजना राजस्थान के अंतर्गत चल रही है उसका अवलोकन करेंगे, साथ में बिजली के उत्पादन का अवलोकन करेंगे और बिजली के प्रसारण का तथा वितरण का अवलोकन करेंगे। और इसके अलावा जो आप लोग का स्टॉक बार बार खत्म होता है उस स्टॉक का भी अवलोकन करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। तो देखिए साथियों, यदि इस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, वो आप लोग की इस योजना का अवलोकन करते हैं, तो साथियों आपको इस योजना के अंतर्गत बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको 100 यूनिट बिजली दी जाती है साथियों, इसके अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि साथियों इसके अंतर्गत 2% चांस है कि परिवर्तन देखने को मिल जाए। यदि साथियों परिवर्तन होता है तो 98% साथियों चांस है कि आप लोग के हित में ही परिवर्तन होगा, क्योंकि साथियों भजनलाल शर्मा जी जानते हैं कि राजस्थान की जनता क्या चाहती है क्या नहीं चाहती। तो साथियों ये तो आपको भी पता होगा। तो साथियों बिजली बिल योजना के संदर्भ में यही अपडेट थी कि जो केंद्र की ऊर्जा विभाग की एक्सपर्ट की टीम है साथियों वो राजस्थान के अंतर्गत आने वाली है। या तो साथियों कल आ सकती है या फिर 2 दिन के बाद आ सकती है। जैसे ही साथियों अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद साथियों किसान कर्ज माफ को लेकर के एक नया अपडेट निकल के आया है। साथियों किसान कर्ज माफ के संबंध में कांग्रेस सरकार का एक बयान आया था। उस बयान में दोस्तों उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए थे, जिसके अंतर्गत बताया था कि 1000 करोड़ का जो बजट था वो इस गवर्नमेंट का वापस चला गया था, यानी कि लौट गया था। इसके अलावा 30 जो किसान हैं वो पर डे आत्महत्या करते हैं किसान कर्ज की वजह से। लेकिन साथियों इसके संबंध में जो हमारे कृषि विभाग के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी, उन्होंने एक और नया बयान प्रस्तुत किया है। साथियों नया बयान के अनुसार उन्होंने कहा है कि जब तक मैं हूं तब तक किसानों को कर्ज से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि साथियों उनका एक उद्देश्य है किसानों को कर्ज से मुक्त करना और किसानों के लिए विधिवत ऐसी योजना का संचालन करना जिससे किसानों को ना तो कर्ज लेना पड़े और उनकी आय को दोगुना किया जाए। साथियों उन्होंने कहा है कि मैं किसानों के कर्ज को माफ तो नहीं, साथ ही केंद्र के साथ साथ सभी मंत्रियों का एक सिस्टम होता है उसके तहत होता है, लेकिन फिर भी यदि हमारे विभाग के माध्यम से कुछ बन पड़ता है तो मैं किसानों के संबंध में अलग से बजट पेश करवाने की कोशिश करूंगा। साथ में जो किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली केंद्र की योजना है उनका 100% लाभ मैं किसानों के लिए पहुंचाऊंगा। जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं करूंगा और जितना केंद्र की योजना का लाभ मैं किसानों के लिए पहुंचा पा सकता हूं उतनी योजनाओं का लाभ उनके लिए पहुंचाऊंगा। इसके अलावा साथियों पेंशन के संबंध में एक नया अपडेट निकल के आ रहा है, वो भी देख लीजिएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत जी पेंशन अभिवृद्धि के संबंध में एक अपडेट देते हैं। साथ ही मैंने आपको एक अपडेट और दी थी कि जो आप लोग की पेंशन है वो 15 से लेकर के 20 जनवरी, कितने जनवरी, 15 से लेकर के 20 जनवरी के बीच में इसमें बंटना शुरू हो जाएगी। तो साथियों ऐसे कितने लोग हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग की जो पेंशन है वो 15 से लेकर के 20 जनवरी के बीच बीच में आई है, क्योंकि साथियों मैं आपको जो न्यूज देता हूं, जो जानकारी देता हूं, सही एवं सटीक देता हूं। इसके अलावा साथियों मैंने आपको यह भी बताया था कि जो डाटा मैंने आपको प्रस्तुत किया था, जिन जिन कैंडिडेट का जिनकी पेंशन जो है वो किसी की 15 जनवरी को जो है डिपॉजिट हो गई थी, किसी की 16 जनवरी को डिपॉजिट हुई थी, तो साथियों वो संपूर्ण डाटा भी मैंने आपको बताया था। और दोस्तों पेंशन अभिवृद्धि के संबंध में जो हमारे अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट है, मैं वृद्धा पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं साथियों, मैं विकलांग कैंडिडेट और जो अपने विधवा कैंडिडेट है उनकी बात कर रहा हूं। तो साथियों इनका जो है अपडेट निकल के आ रहा है, आप लोग की जो है पेंशन में इजाफा किया जा सकता है। साथियों 98% चांस है कि आप लोग की पेंशन में इजाफा किया जाए। आप लोग को यह भी पता होना चाहिए जो अपडेट मैंने आप लोगों को अभी तक दी है, आज तक जो मैंने अपडेट आप लोगों तक पहुंचाई है साथियों 100% 1-2 दिन बाद वो सही साबित हुई है, आपको ये भी पता होगा। और दोस्तों मैंने आज आपको लखपति दीदी योजना का पोर्टल के संबंध में जो अपडेट दिया करता था मैं उसको भी सिद्ध कर दिया कि वाकई में पोर्टल बन रहा है या नहीं बन रहा है। और दोस्तों गवर्नमेंट महिलाओं के हित में क्या कार्य कर रही है संपूर्ण डिटेल भी मैंने आज आपको डाल दिया है, तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा। तो साथियों आज की जानकारी के संबंध में यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।